प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हमारी इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये कोशिश है कि इन 40 दिनों में परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ क्या करता है नहीं, पर क्या है। बाइबल में ऐसा लिखा है, फिलिपियों 4:4, जिसको लिखा जा रहा है उस कलीसिया में प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, उन्हें कठिन दौरों से गुजरना पड़ रहा है, सताव का भी सामना करना पड़ रहा है, और जिसने लिखा वो तो खुद नजरबंद है, उसको इजाजत नहीं की जा सके, और उसकी मृत्यु का सामान इकट्ठा हो रहा है और शायद कुछ ही दिनों में उसे मार भी दिया जाएगा। पर उसने फिलिपियों 4:4 में कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और फिर कहता, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तीसरे अध्याय की शुरुआत पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसा लिखा हुआ है कि वही बातें बार बार कहते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी भलाई है, प्रभु में आनंदित रहो। पहले अध्याय में उसी फिलिपियों के उसने कहा, मैं आनंदित हूं। कुछ लोग मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, पर कम से कम सुसमाचार सुनाया जा रहा है। एक व्यक्ति अपने आनंद के स्रोतों को परमेश्वर में खोज रहा है, जबकि सांसारिक तौर पर उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हो सकता है आपकी भी ऐसी दशा हो, सांसारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की स्वतंत्रता, वो आपके पास नहीं है। पौलुस भी जेल में था। जैसी आप आजादी और अच्छी जिंदगी चाहते हैं अपने लोगों के, अपने बच्चों के, अपनी कलीसिया के लिए, वैसी नहीं है, क्योंकि कलीसिया सताव से होकर गुजर रही है। पर इन सब के बावजूद पौलुस ये कह रहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां आज अच्छी हैं, कल खराब हो सकती हैं। बल आज है, कल कम हो जाएगा, बुढ़ापे में डेफिनेटली कम हो जाएगा। पतरस से एक बार यीशु मसीह ने कहा था, अभी तू जहां जाता है, जहां चाहता है वहां जाता है, पर समय आएगा जहां तू नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाया जाएगा। इसका मतलब परिस्थिति फर्क हो जाएगी कल। पतरस देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया गेहूं की नाई फटके, पर जब तू फिरे तो अपने भाइयों की सुधि लेना। इसका मतलब आज परिस्थिति कुछ और है, कल कुछ और होगी। सबोपदेशक 12 में भी लिखा हुआ है, जिन चीजों में आज तू आनंद करता है, कल कहेगा कि इनमें मन नहीं लगता। हमारे आनंद धीरे धीरे बदलते हैं। आज आपको किसी चीज में आनंद मिलता है, कल वो बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर में पाया हुआ आनंद सदा का आनंद है। इसलिए बाइबल में पौलुस ने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कुछ चीजें हैं। पहली चीज, सदा आनंदित रहो। कौन सदा आनंदित रह सकता है? पौलुस कह रहा है, मैं तो मुसीबतों में भी आनंद करता हूं। आई रिजॉइस इन माई सफरिंग। कैसे संभव है कि कोई जन कष्ट उठा करके आनंद पाए? ये इसलिए क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अच्छे अच्छे कामों में आनंदित रहो, अच्छी अच्छी बरकतों में आनंदित रहो, पर उसने कहा प्रभु में सदा आनंदित रहो। याद करिए, एक किस्सा आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को भेजा था और कहा था, जाओ और जहां मैं जाने को हूं वहां जाके प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। देखिए, बीमारी से चंगाई और आश्चर्यक्रम तो आपने ओल्ड टेस्टमेंट में भी सुने हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में किसी व्यक्ति के द्वारा दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना, ये आपने नहीं सुना। और इसलिए जब चेलों ने देखा कि बीमारियां भी चंगी हो रही हैं और दुष्ट आत्मा भी आज्ञा देने पर निकल रही है, तो बड़े आनंदित हुए। और लूका 10वां अध्याय 17 पद से यूं लिखा है, वे 70 आनंद से फिर आके कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। इसका मतलब हमने देखा बीमारियां जा रही हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने देखा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, हमें और खुशी हुई। तो यीशु का जवाब सुनिएगा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। इसका मतलब ये काम गलत नहीं था, बीमारों की चंगाई अच्छी थी, शत्रु हार रहा है। दुष्ट आत्माओं का निकाला जाना, शत्रु हार रहा है। और ये इसलिए होने पाया क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। सो यू हैव अथॉरिटी, यू हैव पावर ओवर दीज थिंग्स एंड नथिंग इज गोइंग टू हार्म यू। कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन सुनिए आगे क्या कहने लगा, तब भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। क्या मतलब है? वो काम हमने किया जो आज तक बहुत से लोगों ने हमारे पहले नहीं किया। बीमारियां चंगी नहीं हुई किसी और के द्वारा, हमारे पूर्व पुरखाओं में हमारे द्वारा हो रही हैं। दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, हमारे पास अधिकार है। पर यीशु मसीह कह रहा है, तुम्हारे आनंद का ये सबसे बड़ा कारण नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कारण यह होना चाहिए कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। इसका मतलब है
कि तुम स्वर्गीय परमेश्वर के निकट हो, उसके दिल में हो, तुम उसके साथ रहोगे अनंत काल तक, क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मनुष्य आज हिम्मत हार जाता है जो अपने काम में बड़ी सफलता जल्दी से नहीं देखता था। इसीलिए पौलुस कहने लगा, प्रभु में आनंदित रहो। मैं जेल में हूं सुसमाचार के भाव से, सुसमाचार के कारण, लेकिन प्रभु में फिर भी आनंद मिल रहा है। क्यों? मैं एक और हिस्सा आपके सामने रखवाना चाहता हूं। जब मरियम को स्वर्गदूत ने बताया कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को पैदा करेगी, उद्धारकर्ता पैदा होगा, तो मरियम ने कहा, जब राजी हो गई, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। परमेश्वर में आनंद होना, परमेश्वर को अपने आनंद का स्रोत समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जकरिया 9:9 में आपको याद है यीशु के आगमन और यीशु की भविष्यवाणी जो हुई थी कि वो आएगा, तो क्या लिखा है सिय्योन बहुत ही मगन हो, है यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर बैठा है। आपको क्या लग रहा है, जिन इजरायलियों के समय में यीशु मसीह आया वो इस बात को समझ पाए और आनंदित और मगन हो पाए? क्यों नहीं? क्योंकि रोम का राज्य यीशु मसीह ने आके खत्म नहीं किया और वो चाह रहे थे कि रोम का राज्य खत्म हो। मतलब हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है ना, हमारी बंदिशें जो हैं, ये खत्म होनी चाहिए। और आपको मालूम है रोम का राज्य तुरंत खत्म नहीं हुआ। यीशु मसीह के बाद भी, उसके आने के बाद भी लगभग 313 साल तक और उसका राज्य, रोम का राज्य उन पर से खत्म नहीं हुआ था और आए दिन कलीसिया पर उपद्रव और समस्या हो रही थी। तो क्यों यहां लिखा है आनंदित और बहुत मगन हो? क्यों? क्योंकि उद्धारकर्ता आ रहा है। 313 तक कोई हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद रोम में क्रिश्चियंस को आजादी मिल गई कि वो अपने फेथ को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे इन बंधनों का टूट जाना हमारे उद्धार का, हमारे आनंद का कारण नहीं है। पार्थिव बंधनों का टूट जाना हमारे आनंद का कारण उतना नहीं है जितना हमारे अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहना और पाप के बंधन का टूट जाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यह आनंद अच्छा है, शैतान हार रहा है, पर सबसे बड़ा आनंद तो मेरा यह है कि तुम मेरे साथ अनंत काल में रहोगे। और आपका भी सबसे बड़ा आनंद यह होना चाहिए कि मैं अनंत काल तक परमेश्वर के साथ ही रहूंगा। एक और हिस्सा आपके सामने रखना चाहता हूं। हबक्कुक उसका 3 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे। इसका मतलब इस साल कुछ आशा नहीं है अंजीर के वृक्ष से, फूल ही नहीं आए तो फल कहां से आएंगे। दूसरी बात, और न दाख लताओं में फल लगे। इसका मतलब अंगूर भी इस साल हमको मिलेगा नहीं। बाइबल में लिखा है दाखलता से क्या होता है, दाखलता से जो दाख निकलती है उसके रस से मनुष्यों को आनंद मिलता है। इसका मतलब मेरे पास इस साल आनंद का कोई स्रोत नहीं है। पेड़ों से फल नहीं मिलने वाला और आनंद देने वाला दाख नहीं मिलने वाला। जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया, जिसका मतलब जिस पर भरोसा किया जैतून के वृक्ष पर, उससे धोखा मिल रहा है। दिए कैसे चलेंगे घर में, मंदिर का दिया कैसे जलेगा, और खेतों में अन्न न उपजे, हमारा परिवार कैसे फूलेगा, फलेगा और बढ़ेगा। भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, उनका दूध भी नहीं मिलेगा, ऊन भी नहीं मिलेगा, जाड़ा कैसे कटेगा। और न थानों में गाय बैल हों, किसके सहारे हम चलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस तरीके से रहेंगे। लिखा है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। क्या परमेश्वर फिर भी हमारे आनंद का कारण है जब इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा? ना थानों में गाय बैल हैं, ना भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां हैं, दाखलता कुछ दे नहीं रही है, अंजीर में फूल भी नहीं आए हैं कि भविष्य में कुछ निकलेगा, तब भी मेरे पास क्या कोई आनंद का कारण है? यस, इसीलिए पौलुस कहता प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हबक्कुक कह सकता है तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। भाई हमें तो लगता है जब यहोवा रुपए की बरसात कर दे तो आनंदित रहो यहोवा में, जब यहोवा अंजीर के वृक्ष को फल फूलता हुआ दिखाई दे तो आनंदित रहो प्रभु में। पर यहां तो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, तो अभी कह रहा है मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। मेरी प्रार्थना है यहोवा आपके आनंद का स्रोत बन जाए, और वो है भी एक्चुअली। पवित्र आत्मा के जो फल हैं बताए गए हैं गलतियों उसके 5वें अध्याय में और 22 पद में, जो फल है वो दूसरा फल ही आनंद है, प्रेम,
आनंद। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपके अंदर आनंद होगा। चाहे थोड़े समय तक परिस्थिति आपको बिगड़ी दिखाई दे, पर आनंद हो सकता है। इसी समय अगर आपके पास आनंद नहीं है तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, यीशु में आनंद खोजिए। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु में आशा है। आज परिस्थिति ऐसी, कल फिर से हो सकती है। ये साल चाहे कुछ भी ना दे तो अभी मुझे बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे खुदा ने प्रॉमिस किया है, मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। उसने प्रॉमिस किया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो खुदा में अपने आनंद को खोजा करें, संसारिकता में नहीं, सिर्फ बरकतों में नहीं, बल में ही नहीं, सिर्फ धन में ही नहीं, पर खुदा में आनंदित रहें। रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज। मैं दुआ करना चाहूंगा, अगर आप में से कोई सब कुछ होते हुए भी उदासी छाई रहती है, आपको यीशु चाहिए, आपको पवित्र आत्मा चाहिए। अगर आप अपने आनंद को सफलता में, ये पाने में, उसको पाने में, इतना ऊंचा उड़ जाने में, इसमें आनंदित हैं, तो आपसे कहना मांगता हूं, ये तो दुनिया भी आनंदित होती है इसमें, पर आप उसमें आनंदित होइए जो आनंद का मूल स्रोत है। हे जीवते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने तुझे अपने आनंद का स्रोत नहीं समझा और बनाया नहीं है, आज ही इस सत्य को अपने अंदर बैठा लें कि संसार में तो कभी बल है तो कभी कमजोरी आ सकती है, कभी जवानी है तो बुढ़ापा आ सकता है, और हो सकता है कि आज थानों में गाय बैल हैं पर कल थानों में कुछ ना दिखाई दे। आज अंजीर के वृक्ष फल फूल रहा है पर कल उसमें धोखा पाया जाए, तो भी यहोवा तू कभी ना बदलेगा। तू अकाल के दिनों में हमें हंसमुख रखने की ताकत रखता है, और इसलिए दुआ करता हूं, पवित्र आत्मा, हम तुझ पर भरोसा करें। यीशु मसीह, हम तुझ में अपना आनंद ढूंढें। और इसी समय प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों में आनंद की कमी है, तू उन्हें अपने आनंद के स्रोत से भर दे। तू उनके आनंद का स्रोत बन जा। लेट देम बी रिजॉइसिंग इन यू फॉर एवर एंड एवर। दया करिए प्रभु जी, तेरी करुणा चाहते हैं, तेरा आनंद चाहते हैं, हम पर होने पाए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बातें बहुत कुछ हैं इसमें बताई जा सकती हैं, पर मैं आपसे कहूंगा आगे भी और इसको पढ़ते रहें। उड़ाऊ बेटे के बड़े भाई ने कहा, तूने मुझे एक बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करता। ये भी दोस्तों में आनंद खोज रहा है, बकरी के बच्चे में आनंद खोज रहा है। पर जब बेटा लौट के आया है, उड़ाऊ बेटा लौट के आया है, तो ना बकरी मांग रहा है ना कुछ, सिर्फ अपना बाप मांग रहा है, बाप के साथ रहना मांग रहा है। नौकर के समान ही सही, लेकिन बाप का चेहरा देखना चाहता है। अगर आपको भी आज चाहिए, अपने बाप से कहें, तू मेरे सबसे बड़े आनंद का स्रोत है, तू मुझ में रह, मैं तुझ में रहूं, और यही हमारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आप चाहते हैं, बहुत से और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं इसको, ताकि वो भी इसमें शामिल हो सकें। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे हमारा भी हौसला बुलंद होगा और हम भी अपने काम को और बखूबी करते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे।